तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं गाजीपुर का लाल हूं और पूरे लखनऊ में तांडव करने के लिए ठान लेता हूं और करूंगा और योगी जी को हिला दूंगा। और पूरा जो प्रशासन है, ये पूरा प्रशासन हमें रोकने की औकात नहीं है। जब हम इनको सत्ता में ला सकते हैं तो ये उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। मेरा नाम अडिक खन्ना है और इस समय मैं इको गोल्डन में मौजूद हूँ। और युवा की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे नेता करते हैं, विपक्ष करता है, मगर सुनता कौन है? सबसे पहला प्रश्न। फिर अमल कौन करता है? फिर काम कौन करता है? अभी अगर आप दिल्ली की खबर देखें तो रेजिडेंट डॉक्टरों पे एक बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ और उसी पे फूल भी बरसाए गए। खैर, ये तर्क वितर्क की बात है और ये पॉलिटिकल विल की भी बात है। हमारे साथ इस समय मैं इको गार्डन में हूँ और युवा को नौकरी पाना शायद मेरे हिसाब से इस देश में बड़ा कठिन काम हो गया है और शायद बहुत मुश्किल काम भी। हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी हैं यहाँ पे। युवा साथी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये एक युवा है, कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं, बदलने की क्षमता रखते हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि अगर ये लोग धरना देते रहेंगे तो क्या बदलाव करेंगे और क्या काम करेंगे। खैर, अब इन्हीं से पूछते हैं कि एक क्या धरना देंगे, क्या काम करेंगे, क्या बदलाव करेंगे। पहला सवाल, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है कि 68,500 जो शिक्षक भर्ती हम लोग निकली थी, 27 मई को उसकी परीक्षा संपन्न हुई थी। तो उस समय योगी सरकार ने खुद ही 30-33 का कट ऑफ जारी किया था। कट ऑफ जारी किया 30-33 का, उस कट ऑफ पे हम लोगों ने परीक्षा को पास किया। जब हम लोग परीक्षा पास कर लिए तो उसके बाद इन्होंने उसके नियम को क्या किया, बदल दिया, 40-45 कर दिए। तो हम लोग उसी के जो उस समय भर्ती कुछ हुई और जो भर्ती हमारी सीटें जो बच चुकी हैं उनको ये लोग क्या कर रहे हैं कि 69 जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें जो घोटाला आरक्षण का किए हैं, हमारी सीटों को ले जा करके उस आरक्षण के घोटाले को, अपनी चोरी को छुपाने के लिए हमारी सीटें दूसरे को दे रहे हैं कि भर्ती हमारी जो 68,500 की, हम सीधा चाहते हैं कि जो हमारी भर्ती है उसकी सीटें दूसरों को न दी जाएँ। क्योंकि बात बीच में जैसे आपने एक नियम बना दिया है, आपने कहा है कि 30-33 पे जो बच्चे पास होंगे उनको हम सरकारी नौकरी देंगे, तो आप अपने नियम का पालन करिए। आप जो आपने नियम बनाया उसी पर हम लोग पास हुए हैं। हमें पहले नहीं बताया गया था कि आपका कटा बढ़ा दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, लेकिन जो कहा गया हम लोग उस पर पास हुए हैं। तो हम योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि अगर जो भी आप न्यूज़ के माध्यम से उनके तक हमारी बातों को पहुँचाया जाए, अगर हमारी बातों को एक हफ्ते के अंदर वो मान करके हमारे 30-33 के कट ऑफ को जारी करते हैं। हमारे जो शिक्षक साथी हैं जो यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, पूरे धरना चल रहा है यहाँ पर, हम लोग 2018 से धरने कर रहे हैं और परेशान हैं। और जो ये रोजगारी की बात करते हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, तो कहीं सफल नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं। और उनके जो मंत्री हैं उनकी तक बातें नहीं पहुंचाते और बीच में ही उसको जो हम लोग अब विज्ञापन देते हैं। हमारा ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है और कोर्ट ने भी कहा है कि जो इनकी सीटें हैं दूसरे को न दी जाएंगी। और शिक्षा मंत्री ने बीच में अपना बयान भी दिया था कि जो 69,000 सीट है वो अलग है, उसकी परीक्षा में कट ऑफ दूसरा था, वो अलग भर्ती थी, और 68,500 में भी अलग इसकी लिखित परीक्षा हुई थी। तो दोनों भर्तियाँ अलग अलग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी 68,500 की 26,000 सीटें हैं हम लोग दी जाए, हमारे जो अभ्यर्थी उसमें पास आते हैं, जो पास हैं उनको उस सीटों को भरा जाए और दूसरों को न दिया जाए। अगर ये हमारी बातों को मानते हैं तो हम लोग हमको उसको आश्वासन दिया जाए, उसको लिखित प्रमाण दिया जाए कि आपकी भर्ती की जाएगी, आपकी भर्ती का जो सीटें बची हुई उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और ये लोग इतने चोर मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, कि अपनी चोरी को छिपाने के लिए अगर 69,000 में जो आरक्षण घोटाला इन्होंने किया है SC ST OBC का, उसको छिपाने के लिए हमारी सीट उनको क्यों दे रहे हैं? अगर हमारी सीटें उनको अगर देते हैं तो हम लोग पूरे लखनऊ में बता दे रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर पूरे विधानसभा को घेरने का काम करेंगे और बता देंगे कि युवाओं ने जब ठाना है तब तक परिवर्तन हुआ है। अगर ये हमारी मांगों को पूरा करते हैं तो फिर इनके हम साथ रहेंगे। योगी जी से हम कहना चाहते हैं कि जो मंत्री लोग इनको योगी जी तक हमारी बातों को नहीं पहुँचाते हैं, पहुँचाने का कार्य करें और योगी जी हमारी न्याय करें। योगी जी से हम युवा इस समय जो कहते हैं कि हमने लाखों रोजगार दिया है, दिसंबर के महीने तक हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, आज दिसंबर का महीना भी खत्म होने जा रहा है, नया साल आने वाला है, तो कहां से रोजगार देंगे? ये लोग झूठा जुमला करते हैं। अगर चाहते, ये लोग सोचते हैं कि अगर ये लोग पढ़ लेंगे, इन लोगों को हम विद्यालय में भेज देंगे तो विद्यालय में जाएंगे तो समाज का बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। तो ये लोग हिंदू धर्म का जो चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो लोग अपने में आपस में झगड़े करते हैं। इसलिए हम लोग शिक्षक लोग इसलिए धरना दे रहे हैं कि हम लोग अगर पढ़ेंगे, अगर
विद्यालय में जाकर के बच्चों को शिक्षित करेंगे, वहीं बच्चा पढ़ करके IAS PCS बनेगा, देश का कर्णधार बनेगा, भविष्य संभालेगा और हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं भारत का निर्माण होगा और भारत हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये लोग पूरे भारत को बेचना चाहते हैं और योगी जी मोदी जी दोनों लोगों ने मिलकर के भारत को बर्बाद करने का कार्य किया है। ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए थे, ये बेटियां देखिए आकर के आज लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रही हैं। यही बेटी बचाओ का नारा इन्होंने दिया था कि ये बहनें अपने घर से अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके, कल 2-3 बहनें यहाँ पर आई थी, अपने छोटे बच्चों को लेकर आई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में, उनको घर हम लोग पहुंचाए और योगी सरकार कहती है हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। उनके मंत्री हैं ये झूठ बोलने का कार्य करते हैं, हमारी बातें योगी जी तक नहीं पहुंचाते हैं। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं गाजीपुर का लाल हूं और पूरे लखनऊ में तांडव करने के लिए ठान लेता हूं और करूंगा और योगी जी को हिला दूंगा। और पूरा जो प्रशासन है, ये पूरा प्रशासन हमें रोकने की औकात नहीं है। जब हम इनको सत्ता में ला सकते हैं तो ये उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। हमारे जो गाजीपुर का जो लाल होता है शहीद होते हैं, पीठ पीछे गोली खाने का काम नहीं करते हैं, हम गोली सीने पर खाते हैं और लखनऊ के पूरी प्रशासन को भी फेल करने का काम करेंगे, विधानसभा में कूच करेंगे। कुछ और युवा भी है, जाहिर सी बात है बहुत रोष है क्योंकि अव्यवस्था इतनी भारी है और युवाओं का शायद कोई राजनीतिक प्रतिनिधि किसी पार्टी में 35 वर्ष से कम भी नहीं है और वो इसी की वजह से शायद बहुत सारी अनदेखी इस व्यवस्था में होती है, भारत की रोजगार व्यवस्था में, कि जो है इनका प्रतिनिधि नहीं है, ना तो पार्लियामेंट में है ना ही कोई असेंबली में है और शायद जो एक लोअर लेवल है फेडरलिज्म का, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी नहीं है। खैर ये सब बातें बेकार की है इस समय, ये तर्क वितर्क की ये भी एक बात है। अब मेरे साथ कुछ और युवा हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि अगर ये भर्ती मान लीजिए सरकार ने नहीं मानी और सरकार फिर से आ गई तो आप क्या करेंगे? सरकार फिर से नहीं आ पाएगी। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम इस सरकार को वापस नहीं आने देंगे। कब से ये धरना चल रहा है? ये धरना तो लगभग 3 साल हो चुके हैं धरना होते हुए और 5 दिन से लगातार धरना चल रहा है। अभी तक हम शिक्षा निदेशालय पे धरना कर रहे थे, पर आज सुबह शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया गया और वहाँ से हमें पुलिस वालों ने उठाकर यहाँ लाके पटक दिया है और अब हम यहाँ धरना कर रहे हैं। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक मंत्री जी हमारी बात नहीं मानेंगे और हमें हमारा अधिकार, हमें 68,500 में 30-33 पे ज्वाइनिंग नहीं देंगे, तब तक हम धरना इसी प्रकार करते रहेंगे। आप लोग युवा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रहती है, घर वाले कुछ नहीं बोलते आपको कि धरना करने जा रहे हो? बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन घर भी मजबूर है और हम भी मजबूर हैं। जब हम पढ़ लिख कर इस लायक हैं, हमने परीक्षा दी है और जो जियो रिकॉल किया गया है वो सरकार की मिस्टेक है। जियो रिकॉल करने के बाद भी 26,000 सीटें बची हुई हैं और उन सीटों को भरने का काम सरकार नहीं कर रही है, तो ये सरकार की मिस्टेक है। सरकार को अपनी मिस्टेक को रिकवर करना पड़ेगा। 26,000 सीटें जो हमारा अधिकार है उससे हमें दिया जाए। हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं। जो हमारी सीटें बची हुई हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया था उसका पालन करें और हमारी सीटें हमें दे दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सभी युवा साथी यहाँ पे हैं, मैं एक कॉमन सा सवाल पूछता हूँ, ऐसा क्यों है कि बहुत सारी सरकारें आती हैं जाती हैं, फिर आती हैं फिर जाती हैं, लेकिन जो है कोई एक ठोस परिणाम नहीं निकल पाता है? इसका ये बदलाव कैसे होगा और ऐसा क्या कारण है कि ये बदलाव नहीं हो पा रहा है? आप सभी से कोई बोलना चाहेगा? आप हाँ बताइए। सरकार तो बहुत आती है और जाती है, लेकिन इतनी घोटालेबाज सरकार हमने देखी नहीं। और फेंकू सरकार इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मंत्री जी का ऑन रिकॉर्डेड राज्यसभा का बयान है, आप भी सुन लीजिए और हम भी सुन रहे हैं। हाँ। ये क्या कहते हैं कि 68,500 की भर्ती की सीट है, ये हम लोगों को आंदोलन प्रायोजित बताते हैं। ताकि जब नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं और 1,25,000 नौजवानों को आप खुद सुनिए कि 68,500 और 69,000 दोनों को अलग अलग बताते हैं। शिक्षक भी नहीं है, गांव गरीब मजदूर किसान मनरेगा के मजदूर के बेटे को भी जब अच्छी शिक्षा मिल रही है। अध्यक्ष जी इको गार्डन में कौन लोग बैठे हैं? 68,000। अध्यक्ष जी 1 मिनट और लूंगा। 69,000 की भर्ती के पहले एक और भर्ती हुई थी। अध्यक्ष जी 1 मिनट लेना चाहता हूँ, इको गार्डन का जवाब देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी 69,000 की भर्ती के पहले हमारी सरकार ने 68,500 की एक भर्ती निकाली थी। उस भर्ती में केवल DLED के अभ्यर्थी पात्र थे, BTC जिनको कहते थे पहले, BEd के लोग एलिजिबल नहीं थे। उस
भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा थी, लिख करके जवाब देना था। उस भर्ती परीक्षा का कटऑफ 60 और 65 अंक था 150 में। अध्यक्ष जी, उसमें केवल 45,000 लोग क्वालिफाई किए थे, सबकी भर्ती हो गई थी। 69,000 की भर्ती में एनसीटी ने अर्हता बदल दी। अब बीएड के अभ्यर्थी भी पात्र हो गए। 69,000 के सापेक्ष, उस समय केवल 1 लाख अभ्यर्थी थे, 69,000 के सापेक्ष 4,31,000 लोगों ने आवेदन किया। लगभग 4,10,000 लोगों ने परीक्षा दी और यह परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की थी, टिक लगाना था। कटऑफ मार्क था 90 और 97। अनरिजर्व के लिए 150 में 97 नंबर, रिजर्व के लिए 90 नंबर। 1,46,060 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए, उनमें से मेरिट बनाकर 69,000 को हमको लेना था। अध्यक्ष जी, कौन सी ऐसी कानूनी व्यवस्था है कि एक अलग तरह की प्रक्रिया की पिछली भर्ती में से जो पद बच गए थे, जैसा ये कहते हैं, उसको ले आकर के हम इस विज्ञापन के इस भर्ती प्रक्रिया से कैसे भर सकते हैं? जो इस तरह की अनुचित मांग करेगा उसको हम असंवैधानिक तरीके से पूरा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को उकसाते हैं रोज मेरे आवाज पर। अब ये क्या है? ये यही है कि ये जो बता रहे हैं कि 68 ये है कोर्ट का आर्डर, 68,500 शिक्षक भर्ती। अभी आपने खुद सुना कि मंत्री जी ने कहा दोनों भर्तियां अलग हैं, 68,500 और 69,000। तो फिर ये आज 69,000 के जो घोटाले आरक्षण का किए हैं, उस घोटाले को छिपाने के लिए 68,500 की सीटें जबरदस्ती दे रहे हैं, जो अब खुद बोले हैं कि ऐसा असंवैधानिक है और कोर्ट ने उसको मना कर दिया है, उसको डिसमिस कर दिया उनकी याचिका को। तो ये कैसे ये पद जोड़ रहे हैं 68,500 के 69,000 में? और हमारी मांग यही है कि 68,500 के जितने पद खाली हैं वो 68,500 के अभ्यर्थियों से भरे जाएं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सरकार जुमलेबाज वाली सरकार है और फर्जी इनका जो रोजगार देने का तरीका है, वो 4 लाख रोजगार पता नहीं कहाँ देते हैं, कहाँ नहीं देते हैं, और अपने बात से कब ये पलट जाएं। इनका अनरिकॉर्डेड सदन का ये बयान है और इस बयान के खिलाफ जा रहे हैं। तो हम अभी भी न्यायालय में, कोर्ट 3 तारीख तक बंद थी, अगर कोर्ट खुलती है तो हम वहाँ भी इनको चैलेंज करेंगे। एक गलती छुपाने की वजह से ये फिर दूसरी गलती करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम 2.5 साल से आज हमारा ये धरना चल रहा था, लेकिन हम न्यायालय में थे, इसी वजह से धरना नहीं कर रहे थे। लेकिन आज 5 दिन से हम शिक्षा निदेशालय पे थे और अब यहाँ इको गार्डन हमें इनसे मिलने के लिए हमने अपना इनका आवास पे गए थे, वो घेराव हुआ तो वहाँ से पुलिस द्वारा हमें यहाँ भगा दिया गया है। तो आप बताइए आप अपने चैनल के माध्यम से कि गलत कौन है? यही है इस सरकार की हकीकत। करनी और कथनी में इनके बहुत फर्क है। इनका साफ कहना है कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और भी बहुत सारे साथी हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। लहरा सारा क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती निकली, जिसमें कट ऑफ 30-33 रखा गया था। सबसे पहले 9 जनवरी 2018 को निकाला गया, उसमें 40 और 45, जिसमें से एससी और एसटी को तो 40 पे रखा गया। 4 वर्गों को उसमें भी वंचित कर दिया गया आरक्षण के लिए। एक आरक्षण का मामला इसमें भी खुल करके आएगा किसी दिन। उसमें भी जो है लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों को जो नियुक्ति देनी ही पड़ेगी सरकार को। उसके बाद 21 मई 2018 को ही 30-33 लागू किया गया। 27 मई को परीक्षा कराई गई, लेकिन एक जनरल व्यक्ति के जाने से कट ऑफ जो है फिर 40 से 45 लगा दिया गया। और जो बची सीटें माननीय आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी है, उसको ना मानते हुए इन्होंने सीटें जोड़ने का फैसला किया। जो सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि जो 69,000 में अनुचित मांग कर रहे थे लड़के कि जो है ये सीटें जो 22,000 अभी रिक्त हैं, 30-33 के कटाव को चैलेंज किया गया है, इसमें जो सीटें अभी रिक्त हैं इनको 69,000 में दे दी जाएं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। 2011 के आदेश को न मानकर 2017 के आदेश को पालन किया जा रहा है, जबकि बाद का जो आदेश होता है वो प्रभावी होता है। ये पहली सरकार है जो पहले के आदेश को प्रभावी मान रही है। किस नियम से चल रही है खुद ही इनको नहीं पता। एक गलती छिपाने के लिए 100 गलती करने के लिए तैयार है मंत्री जी लगातार। तो नतीजा फिर कैसे निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे और सभी अधिकारियों और मंत्री जी को कोर्ट में खींचेंगे और इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इसमें तो बहुत समय लगता है। समय तो लगता ही, न्याय ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। जिस समय हम लोगों को 3-3.5 साल गुजर गए हैं यही करते हुए, लेकिन करना तो पड़ेगा रोजगार पाने के लिए। ऐसी लड़ाई जारी रहेगी, लगातार जारी रहेगी जब तक ये सरकार नहीं चली जाती। न्याय दे देंगे या तो ये अपनी कुर्सी अब खाली कर दें। इनके बस का अगर बेसिक शिक्षा मंत्रालय नहीं है, ये आज अभी एक ट्वीट किए हैं, इनको परीक्षा लिखना नहीं आता, इनको उत्तीर्ण लिखना नहीं आता, ये काहे के शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। तो भाई बात बहुत सही है कि क्या बता सकते। हम आपको वो ट्वीट ही दिखाना चाहते हैं, हमारा मोबाइल की तरह हम जुमलेबाजी वाली बात नहीं बताएंगे। हाँ नहीं, ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर चीजें ऑथेंटिक होगी तो ज्यादा मजा आएगा। सदन का मैटर देख लिया आप।
हाँ, सदन का मैटर देखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड दैट 69,000 पोस्ट वर एडवर्टाइज्ड टू बी फिल्ड through assistant teachers recruitment examination 2019. In the circumstances, no direction can be issued to the concerned authorities to fill up posts in excess of 69,000. We therefore see no merit in the petition. The writ petition is accordingly dismissed pending applications, if any, also stand disposed of. ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो इन्होंने PIL दाखिल की थी। खैर, हाँ बताइए, आप ट्वीट ये दिखा रहे देखिए, थे। आप ये देख लीजिए, मंत्री जी का ये कैमरामैन ट्वीट है। उधर दिखाइए। ये मंत्री जी का ट्वीट है, आप देख सकते हैं खुद। ये परीक्षा पे देख रहे हैं, छोटी की मात्रा लगाए हैं और उत्तीर्ण देखिए कैसे लिखे हैं। तो ये हमसे बताते हैं हमें अयोग्य हैं हम। तो ये अपना पहले देखें कि ये किस तरीके से योग्य हैं। ये शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं अगर कहा जाए तो, लेकिन हम क्या करें, मजबूर है इस गूगी बाहरी तानाशाही सरकार के आगे, इसलिए हम बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन हाँ, हम इनको जाने नहीं देंगे, चाहे जो कर लें। ये कह रहे हैं कि हम एक आरक्षण घोटाला छुपाने के लिए हमारी सीटें वहाँ दे रहे हैं और अपने खुद से इस बयान से पलट रहे हैं। तो हम फिर न्यायालय में जाएंगे, देरी जरूर होगी लेकिन हमें न्याय मिलेगा, हमें संविधान पे भरोसा है। तो युवाओं को संविधान पे भरोसा है, सारे युवा ये मानते हैं कि संविधान उनको न्याय देगा। अब देखते हैं कि सबसे पहले सरकार झुकती है या युवा झुकते हैं या दोनों में से कोई नहीं झुकता है। क्या नतीजा आएगा, कौन से तर्क वितर्क दोनों तरफ से दिए जाएंगे। खैर, युवाओं की परेशानी इस देश में बहुत है, सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, चुनाव होते रहते हैं। सिर्फ चुनाव सही टाइम पे होते हैं, बाकी परीक्षा तो कैंसिल भी हो जाती है, परीक्षा में नतीजे आ जाते हैं फिर भी कैंसिल हो जाती है, परीक्षा चैलेंज भी हो जाती है, और इसी में 6-7 साल का लंबा सफ़र बीत जाता है। अब देखते हैं कि ये सफ़र युवा कैसे रोकते हैं, क्या करते हैं, उनकी क्या अप्रोच रहेगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राहुल के साथ अडिक खन्ना, BCC न्यूज़ लखनऊ।